लिखो केन में लिखना अब आप। कैन का यूज जनरल पॉसिबिलिटी बताने के लिए, कैन का यूज जनरल पॉसिबिलिटी बताने के लिए किया जाता है। हिंदी लिखेंगे में माइट वाले सेंटेंस में शायद वर्ड सुटेबल होता है, सुटेबल होता है, जबकि केन वाला सेंटेंस जबकि केन वाला सेंटेंस यदि जनरल पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है, जनरल पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है, पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है तो उसमें शायद वर्ड सुटेबल नहीं होगा, सुटेबल नहीं होगा। ये विशेष बात ध्यान रखनी है आपको। तो यही बात अंतर करवाएगी, बाकी कोई ऐसा फिक्स नियम नहीं है, क्योंकि एक तरीके से आंसर आ जाता है आपका। भाई जनरल पॉसिबिलिटी और फैक्चुअल पॉसिबिलिटी में अंतर कैसे होगा, हिंदी में शायद लगा के देख लेंगे हम, हिंदी का जो शायद है वही बताएगा हमें। कल हमने पॉसिबिलिटी पढ़ा था, भाई हिंदी में शायद लगा के देख लेंगे, शायद यदि ठीक है तो फिर तो मे माइट आ सकता है, और शायद यदि बढ़िया नहीं लग रहा है, सुटेबल नहीं हो रहा है, तो फिर केन आएगा। बाकी अंतर ऐसे फिक्स अंतर नहीं होता है कि भाई कौन सा फैक्चुअल पॉसिबिलिटी है कौन सा जनरल पॉसिबिलिटी है, इस चीज के आधार पे देखना होता है। ये तो आपको पता ही है, जनरल पॉसिबिलिटी बताने के लिए क्या जाता है, मे माइट वाले सेंटेंस में शायद वर्ड सुटेबल होता है, और जबकि केन वाले सेंटेंस में शायद वर्ड सुटेबल नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल देखो आप, मैंने एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, 8 रेन टुडे, वाक्य लिखा, विकल्प लिख दिया मैंने, कैन बी, मे, सी, वुड, और यूज टू। दूसरा मैंने इधर लिख दिया, तो इसके नीचे लिख देता हूँ, लिखा कोरोना, इसे देता हूँ फायर बर्न। विकल्प दे दिया आपको, मे, बी दे दिया कैन, सी दे दिया कुड, और डी दे दिया यूज टू। अब बताओ क्या करना है अपन, कि आप हिंदी वाले वाक्य में लगा के देख लेंगे क्या शायद,
यदि शायद लग रहा है कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो उसमें मे माइट आ सकता है, कोई समस्या नहीं है। और यदि उसमें शायद सुटेबल नहीं हो रहा है तो ये मान के चलो उसमें क्या आएगा, फिर केन आएगा। ऊपर वाले वाक्य में लगा के देखिए आप एक बार। इट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। शायद लगा के देख लो, शायद आज बारिश हो सकती है, कोई समस्या नहीं है। इसमें बढ़िया से बढ़िया शायद एकदम सुटेबल है कि शायद आज बारिश हो सकती है, शायद आज बारिश नहीं हो सकती, ये भी एकदम सुटेबल है। तो इसी स्थिति में इसका उत्तर क्या हो जाएगा, में हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात, फायर बर्न, फायर यानी क्या होती है, आग, बर्न यानी जला सकती है, आग जला सकती है। अब इसमें लगा के देखो आप, शायद, शायद आग जला सकती है? आग तो हमेशा ही जलाती है, शायद ही जलाती है क्या? हमेशा है तो रेगुलर प्रोसेस में है। तो बताओ इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केन हो जाएगा। ये अंतर है दोनों में कि शायद लगाने से यदि सुटेबल बैठ रहा है काम तो बढ़िया से बढ़िया सही है, और नहीं बैठ रहा तो बढ़िया से बढ़िया गलत है, ये मान लो आप। उतारो इनको फटाफट। उतार लिया, वाक्य लिखा मैंने। मलेरिया बी डेंजरियस, मलेरिया डेंजरियस में बी कैन सी कुड डी माइट। अब बताओ आप, मलेरिया बी डेंजरियस, मलेरिया खतरनाक हो सकता है, उत्तर नहीं पूछूंगा। ये बताओ इन चार में से फर्जी कौन कौन सा है, क्यों है, कारण बताइए आप। पहले तो बताओ कि मलेरिया की शायद लगा के देख लो आप। शायद मलेरिया खतरनाक हो सकता है, शायद ही होता है या हमेशा ही होता है? हमेशा ही होता है। मत कराओ इलाज, फिर पता चल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब इसमें शायद सुटेबल है, नहीं हो रहा है, तो आंसर हो गया अपना केन। अब ये जानना चाहता हूँ कुड क्यों नहीं हुआ भाई, बताओ देखिए। है, हाँ, यदि कुड लगा दिया तो इसका मतलब क्या है कि पहले तो होता था, वर्तमान में नहीं है। माइट क्यों नहीं हो रहा है बताओ। माइट का प्रयोग तो क्षीण संभावना बताने के लिए होता है, उसमें क्या आना चाहिए, शायद सुटेबल होना चाहिए। ये सुटेबल नहीं, ये भी नहीं है, फिर ये तो है ही नहीं, सेम ही तो बात है, मे और माइट की, शायद आना चाहिए, ये हो गया। और यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो, रमेश हार्म यू, रमेश आपको नुकसान पहुंचा सकता है, हार्म यानी नुकसान। विकल्प दे दिया आपको, में बी दे दिया, कैन सी कुड, या मैं विकल्प देता ही नहीं, ऐसे ही पूछता हूँ आपसे। अब बताओ आप, रमेश आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अब इसमें शायद लगा के देखो, देखिए एक बार आप, शायद रमेश आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ये बात भी एकदम सही है ना। अब इसमें आप देखोगे, मैं भी एकदम सही है और केन भी एकदम सही है। उसके पीछे का कारण समझो आप। उसके पीछे का कारण यह है कि यदि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोई लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग का मतलब क्या होता है बताओ, मनुष्य। यदि सब्जेक्ट कोई लिविंग बीइंग है और उसमें एबिलिटी का सेंस आ रहा है, उसमें एबिलिटी का सेंस आ रहा है, तो शायद लगे नहीं लगे तो भी अपना आंसर कैन भी हो सकता है। ये लो, रमेश कैन हार्म यू, रमेश आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसका मतलब रमेश में आपको नुकसान पहुंचाने की क्या है, एबिलिटी है। ठीक है, तो आप नोट लगा के लिखो एक बात, इसी बात को समझने के लिए लिखेंगे। लेकिन यदि, लेकिन यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट, लेकिन यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई लिविंग बीइंग है, यानी ह्यूमन, मनुष्य मान लो आप, कोई भी चीज मान लो लिविंग बीइंग है, और उसमें एबिलिटी है और उसमें किसी कार्य को करने की एबिलिटी है, किसी कार्य को
करने की एबिलिटी है तो कैन का यूज किया जा सकता है। कैन का यूज किया जा सकता है। जैसे हार्म यू, राम आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कैन भी इसका उत्तर सही है और मे भी इसका उत्तर है सही है। अब आपसे कोई पूछ ले कि कैन और मे दोनों सही क्यों है भाई, अब अपन को ये पूछ ले कि भाई कैन तो इसलिए सही है क्योंकि राम में एबिलिटी है नुकसान पहुंचाने की, और ये मे क्यों सही है, शायद क्यों तो बताओ, शायद क्यों कि मान लो आपने ये यू जो नाम का व्यक्ति है इसके इसका विवाद चल रहा है और उसने तुमको इसको धमकी दे दी है कि बाहर देखते हैं तेरे को, तो मैं आगाह कर रहा हूं या कोई दूसरा आदमी आगाह कर रहा है कि शायद वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो ऐसी संभावना है। भाई जब भी आप ये देखो कि यदि हम इसका उत्तर मैं मान रहे हैं तो उसको नुकसान पहुंचाने की क्या है संभावना है, और यदि केन लगा रहे हैं तो इसका मतलब राम में आपको नुकसान पहुंचाने की क्या है एबिलिटी है। तो यहाँ जो केन है, यहाँ जो ये केन है, ये यदि केन आंसर हो रहा है, यदि आपका आंसर केन हो रहा है तो केन तो दिखा रहा है उसकी एबिलिटी को कि भाई उसमें एबिलिटी है आपको नुकसान पहुंचाने की, और यदि मैं आंसर हो रहा है तो मैं दिखा रहा है पॉसिबिलिटी को कि शायद संभवत है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये ध्यान रखना आप। बाकी मॉडल का प्रश्न जो है, यदि मॉडल के 10 प्रश्न आते हैं ना आज भी एग्जाम में, तो उनमें से 8 प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें कोष्टक में वर्ड देता है आपको कि जनरल पॉसिबिलिटी, फिर आपको याद रखना होता है कि जनरल पॉसिबिलिटी बताने के लिए क्या आता है। फिर ये इतनी मेहनत हम 2 प्रश्नों के लिए कर रहे हैं, मान लो ये हो गया। ठीक है, एक वाक्य लिख रहा हूं मैं, वाक्य लिखा मेरे। इलेक्ट्रिसिटी हार्म यू, इलेक्ट्रिसिटी हार्म यू, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बिजली नुकसान पहुंचा सकती है। विकल्प दे दिया आपको मैं, बी दे दिया कैन, सी दे दिया आपको यूज टू, और डी दे दिया आपको कुड। अब आप वो पहले वाले ज्ञान के आधार पे प्रश्न करना देखें, उसी की जानकारी है। इलेक्ट्रिसिटी हार्म यू, विद्युत जो है वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अब तो शायद लगा के देखो, शायद नुकसान पहुंचा सकती है क्या, वो तो कंफर्म है भाई, केन की पॉसिबिलिटी कंफर्म होती है, ये मान के चलो आप कंफर्म है नुकसान पहुंचा सकती है, तो इसका आंसर क्या हो गया बताओ, केन हो गया है। मैं नहीं हो सकता है क्या, मैं इसका आंसर है नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें हमेशा ही नुकसान पहुंचाने का क्या है परमानेंट क्वालिटी है उसके अंदर, कंफर्म है ये चीज। ठीक है, ध्यान रखना। अब आप लिखो शुड, शुड और O2, O2 का यूज, शुड और O2 का यूज। आउट टू नहीं पढ़ना है, आउट टू नहीं होता, ये क्या होता है O2 होता है। मैंने जब आपको लिखवाया था शुरू में तो एक लाइन ये भी लिखवाई थी, कैसा भी लिखवाया होगा, देखो देखिए लिखवाया था क्या, OUGST ओट और टू लिखवाया था क्या। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये तो ऑप्शनल है, ये चीज है, कोई जरूरी नहीं है हमेशा ही मिले आपको, ये टू जो है वो ऑप्शनल है। ठीक, कोई नहीं, किसी को तो पता है। अच्छा, ऑप्शनल क्या होता है, हाँ ऑप्शनल होता है क्या, वैकल्पिक है, ये अपनी इच्छा पे निर्भर करता है। अब स्कूल स्कूल में हम पढ़ के आते हैं ना दो विषय, एक तो होता है कंपलसरी है, और एक होता है क्या ऑप्शनल। एक तो कंपलसरी है, एक है ऑप्शनल। स्कूल में पढ़ने वाले टिंगरों को ये लगता है कि कंपलसरी बेकार है, उनको पता नहीं है कंपलसरी को हटाया नहीं जा सकता है, जबकि इसको जब मन में आए ना तब हटाया जा सकता है ना। ठीक है, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में कंपलसरी है, ये तो है। तो लिखो
पहला विशेष पॉइंट है तो याद रखना है आपको, वो ये है हर O2 को शुड से, हर O2 को शुड से रिप्लेस किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है। हर O2 को शुड से रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन हर शुड को, हर शुड को O2 से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। ये लो कि हर O2 शुड हो सकता है लेकिन हर शुड O2 हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस बात को यदि मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं इधर है तो मैं इसे लिख सकता हूं कि O2 बराबर शुड, ये लो, लेकिन शुड बराबर O2, ये बात क्या है अपनी गलत है और ये ऊपर वाली बात क्या है सही। ये तो बात लिखी है मैंने कि हर O2 शुड में बदला जा सकता है लेकिन हर शुड O2 हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोनों का अर्थ क्या होता है बताओ, ये भी लिख लेना है, सारा लिख लिया करो, तुम्हें ये सारा लिख लिया करो गरीबों। O2 और शुड का अर्थ क्या होता है बताओ, चाहिए। इन दोनों का अर्थ क्या होता है, चाहिए होता है। O2 यानी चाहिए, करना चाहिए, और शुड यानी भी करना चाहिए। ठीक है, चले वाक्य लिखा मैंने, ऐसे लिखेंगे, इन दोनों का यूज और मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी मोरल ऑब्लिगेशन एडवाइज सजेशन प्राथमिकता, इसमें तीसरे में प्राथमिकता प्रायोरिटी से बोलते हैं, शुड को देंगे, शुड को कौन से पॉइंट में, तीसरे में एडवाइस सजेशन वाले में प्राथमिकता किसको देंगे, शुड को देंगे। इन दोनों का यूज मोरल ड्यूटी बताने के लिए होता है। मोरल ड्यूटी क्या होती है बताओ, मोरल यानी नैतिक, ड्यूटी यानी कर्तव्य, और मोरल ऑब्लिगेशन भी क्या है, मोरल ड्यूटी है, नैतिक बाध्यता। ऑब्लिगेशन क्या होता है, बाध्यता। और एडवाइज यानी क्या होती है, सलाह, और सजेशन यानी क्या होता है, सुझाव। इनके लिए किया जा सकता है इनका यूज। जैसे मैंने वाक्य लिखा, यू हेल्प योर नेबर्स, आपको अपने पड़ोसियों की सहायता करनी चाहिए। अब बताओ इसमें कौन सा भाव है, कोई सा भी ले लो, एक ही बात है। मोरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है कि पड़ोसी की सहायता करेंगे तो कल हमारी सहायता करेगा, तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, शुड। और इसका उत्तर क्या भी हो सकता है, O2। ये लो, दोनों हो सकते हैं आंसर। ऐसे लिखना जैसे मैंने लिखा है, शुड भी सही है और O2 भी सही है। सर माने दोनों दे देना ऑप्शन में ना, आग लोग ये भी है फिर वो अपर कोटि का गए बीते है। यदि आपको दोनों देता है कि दोनों आंसर होंगे ही नहीं, मोर देन वन आंसर कैसे होगा।
आपको कोई ऐसे प्रश्न पूछ सकता है क्या कि आप कहाँ के निवासी हो, आप कहाँ रहते हो, और आपको विकल्प में देते भारत और राजस्थान, तो प्रश्न में डिफेक्ट है उसमें, क्योंकि निवासी तो आप भारत के भी हो और भारत में क्या है, राजस्थान है, तो मोर देन वन आंसर नहीं होगा। आपको ऐसे कोष्टक में लिख के देगा बात कि मोरल ऑब्लिगेशन दे दिया, फिर दोनों में से एक देगा एक नहीं देगा, ऐसी स्थिति है। लिखा यू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। थोड़े और टू, और टू, ये लो। अब वो बात जो ओ टू और शुड में अंतर करती है वो ये है, उसको लिखेंगे नोट लगाकर। ये बटे में क्या आ रहा है, बटे में मतलब क्या है, दोनों उत्तरें सही है, और टू भी सही है और शुड भी सही है। प्रश्न ऐसे पूछ ले आपको, थ्योरी की यदि बात कर ले और प्रश्न पूछ ले, थ्योरी पूछी नहीं जाएगी, लेकिन बता देता हूं। क्वेश्चन लिखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following statements, which one of the following statements is incorrect, is incorrect, इनमें से कौन सा कथन स्टेटमेंट क्या होता है, गलत है। अब तक का पढ़ाया हुआ सारा ज्ञान ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा, चारों ओर से उठा उठा के लिखा मैंने। वी कैन रिप्लेस और टू बाय शुड, हम शुड के द्वारा और टू को रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा, वी यूज माइट फॉर रिमोट पॉसिबिलिटी, लिटरेचर में टॉपिक चलता है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, वहां पॉसिबिलिटी को पॉसिबिलिटी नहीं पढ़ा जाता, इसको अंग्रेजी वाले पढ़ते हैं पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है ना, हाँ। तो थाने कोई यहाँ पढ़ तो मिल जाए पॉसिबिलिटी, तो घबराने को नहीं है। दूसरा, बोथ, बोथ और टू एंड शुड एक्सप्रेस द नोशन ऑफ मोरल ड्यूटी। नोशन क्या होता है पहले बताया था मैंने, बताओ क्या होता है, भाव। ये लो, डी लिख दिया। एवरी टाइम और टू इज इक्वल टू शुड। थोड़ी क्लिष्ट सी लैंग्वेज है, हार्ड सी, लेकिन आपको आनी चाहिए। अब तक एक एक वर्ड आना चाहिए आपको। अब इनमें से स्टेटमेंट कौन सा गलत है, बहुत ही बढ़िया लेवल की एग्जाम होती है तो इससे थ्योरी वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, वरना बस ये पूछता है अगला, तो ये आपको आना चाहिए। ऐसे लिखते भी जाओ और ऐसे साथ साथ समझते भी जाओ क्या कहना चाहता है अगला, कोई विशेष बात कहना चाहता है क्या, वो देखो आप। करो देखिए फटाफट।
मैं कारण पूछूंगा, इंडियन भी पूछूंगा आप सबसे। पहली बात कौन सी बात को बता रही है, दूसरी कौन से को बता रही है, तीसरी कौन से को बता रही है, सारा आना चाहिए, एक एक वर्ड का अर्थ आना चाहिए आपको। क्या हुआ, कर लिया क्या? बताओ पहले का अर्थ क्या है, पहले तो प्रश्न का अर्थ बताओ, विच यानी वन यानी कौन सा, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सेंटेंस नहीं है क्या ये, स्टेटमेंट्स, इसका मतलब क्या होता है, कथन है ना, इन कथनों में से कौन सा कथन जो है वो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट यानी सही नहीं है। तो पहला कथन पढ़ो क्या है, वी कैन रिप्लेस ओ टू बाई शुड, सही है क्या बात ये, कि हम ओ टू को हमेशा किस में रिप्लेस कर सकते हैं, शुड में। इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है क्या कि ओट टू बराबर है शुड, यही बात है क्या? हाँ यही बात है कि हर बार ओ टू को किससे रिप्लेस किया जा सकता है, शुड से। हम माइट का प्रयोग करते हैं क्या बताने के लिए, रिमोट पॉसिबिलिटी यानी क्षीण संभावना बताने के लिए करते हैं, सही बात है। आपको ऐसा पूछ ले कि फैक्चुअल पॉसिबिलिटी बताने के लिए कौन कौन से मॉडल आते हैं, तो आप क्या कहोगे, मे और है, माइट है, और आगे चलेंगे तो मस्ट भी आएगा, लेकिन फिलहाल इतना ही है। रिमोट पॉसिबिलिटी का ही दूसरा नाम बताओ क्या है, लेस है पॉसिबिलिटी, ये तो है। बोथ ओ टू एंड शुड एक्सप्रेस द नोशन ऑफ मोरल ड्यूटी, कि दोनों ओ टू और शुड जो है वो एक भाव अभिव्यक्त करते हैं, वो भाव है मोरल ड्यूटी का, नैतिक कर्तव्य का, सही है क्या बात है? सही है, ये बात भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। ये बिना सोचे समझे वो गलत है कि ना, पढ़ो देखिए, एवरी टाइम ओ टू इज इक्वल टू शुड, हर बार जो है, हर समय ओ टू किसके बराबर होता है, शुड के बराबर, सही है क्या है भाई? इसका मतलब ये हो गया कि ओ टू, हाँ, शुड बराबर, ऊपर वाली बात का उल्टा हो जाएगा, ये स्टेटमेंट अपना क्या है, गलत है। ये बात जो अभी लिखवाई थी वही तो है कि हर बार ऐसा नहीं होता है। अब वो बात अलग कौन सी करती है इसको, वो बात ही अलग करती है, वो लिखेंगे नोट लगा के। संभावना के सेंस में भी, के सेंस में भी हम शुड का यूज करते हैं, प्राय यानी लगभग शुड वाले वाक्यों में, शुड वाले वाक्यों में यदि संभावना है, यदि पॉसिबिलिटी है तो लगभग वह नेगेटिव ही होगी। संभावना के सेंस में हम शुड का यूज करते हैं, प्राय शुड वाले वाक्यों में यदि पॉसिबिलिटी है तो लगभग वह नेगेटिव ही होगी। कम से कम भी 2 से 4 बार प्रश्न पूछा हुआ है इतनी सी लाइन का, इस इतनी सी लाइन का प्रश्न पूछा हुआ है कैसे, और अलग अलग प्रकार से हटा हटा के घुमा घुमा के पूछा हुआ है, उतार लो इसको। प्रश्न पूछा है ऐसे, इफ इट रेन दे विल
नॉट कम हियर, एग्जाम में आए हुआ पर्सन है, ऐसा का ऐसा। यदि बारिश हो जाती है तो वो यहाँ नहीं आएंगे, तुम पहले समझ लो एक बार फिर उतार लेना। वाक्य लिखा मैंने, मैं, दूसरा शुड, तीसरा माइट और कुड। अब स्थिति क्या है, देखो इस वाक्य में दो बात समझनी है आपको। पहली बात तो ये समझनी है कि इफ देता है आपको, फिर मैंने ऐसे लिखवा देता कि इफ आता है इस वाक्य में, ये बात पूरी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है आगे देखेंगे। इफ इट रेन, यदि बारिश होती है, यदि बारिश होती है, दे विल नॉट कम हियर, तो वो नहीं आएंगे। अब देखो पहली बात बताओ, संभावना कौन सी है पहले, उनके आने की संभावना या बारिश के होने की संभावना है? बताओ कौन सी संभावना, संभावना कौन सी वाक्य में? रेन, यदि बारिश होती है वो नहीं आएंगे, संभावना तो यही है भाई। पहले बारिश होगी तब जाके आगे का परिणाम आ रहा है, बारिश नहीं होती तो वो तो शोर आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो संभावना ये है। तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि नेगेटिव मोड पे बात कही गई है आगे, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, शुड हो जाएगा। अब फिर मैंने इफ क्यों नहीं लिखवाया उसको समझिए आप। इफ न लिखवाने के पीछे कारण ये था कि पर्सन कई बार ऐसे पूछ लेता है, इट रेन, ऐसा पूछा हुआ है, ये पर्सन पूछा हुआ है रेन टुडे, they will not attend the class। अब अलग अलग टीचर, अलग अलग लोग, अलग अलग जो है वो अलग अलग हिसाब से अपना लॉजिक बना देते हैं। कोई कहता है कि किस वाक्य में संभावना हो और शुरू में खालिस्तान हो, सूट आ जाएगा, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। ये देखो आगे वाला वाक्य तो है नेगेटिव, और इधर जो है वो संभावना है कि बारिश यदि होती है तो वो नहीं आएंगे, तो यहाँ शुड आ जाएगा शुरू में। बताओ ये लो, शुड इट रेन, यदि बारिश होती है, अर्थ वो का वही है, यदि बारिश होती है तो वो आ जाए, नहीं आएंगे। इसको उतार लो, पहले उसको उतारना, पहले वाले को उतारो आप इसको। समझ गए इस बात को भाई? ये ऐसा वाक्य आपको मिल जाए कि आगे तो नेगेटिव मोड पे बात है। अब दूसरी बात आपसे पूछ लो, विशेष बात ध्यान रखना कि इन दो वाक्यों में कोई विशेष बात भी नजर आ रही है क्या आपको? मॉडल से रिलेटेड कोई विशेष बात, जानकारी भी नजर आ रही है कि ऐसा ऐसा हो रहा है? किसी को नजर आ जाए तो, मेरे को नजर आ रही है। बताओ क्या कि यदि शुड वाला वाक्य संभावना को बता रहा है तो आगे क्या आ रहा है, विल आ रहा है। आगे क्या आ रहा है, विल आ रहा है। तो कल को आपको इधर से भर के दे दे, उधर खालिस्तान करवा ले, तो क्या जाएगा बताओ, विल आएगा। कोई भी हो यहाँ क्या आएगा, हमेशा विल आएगा। समझ गए इस बात को? तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि यदि इधर शुड आ रहा है तो आगे विल की संभावनाएं बनती है बढ़िया से बढ़िया। बता ले इतनी बात को, ठीक है। अब देखेंगे आगे, तुमने उतार लिया, ये आगे बड़ा उतारो, इसके लगा के उतारना, नोट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट का निशान लगा लो, नोट क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। अब आपको पता चल गया होगा कि O2 और शुड को अलग कौन सी बात करती है, ये बात करती है। यहाँ शुड आ सकता है लेकिन यहाँ O2 का यूज नहीं हो सकता है, ये बात है जो अलग करती है उनको। बराबर लिखो, पूरे टाइम चलने दो क्लास, डिस्टर्बेंस होती है वैसे। उतार लिया होगा। अब लिखो आप आगे, शुड और मस्ट में अंतर, शुड और मस्ट में अंतर, शुड और मस्ट में अंतर। शुड और मस्ट में अंतर क्या है वो देखेंगे हम। बताओ, देखें आप, बताओ क्या अंतर है। कि शुड में तो पहला अक्षर एस आ रहा है और मस्ट में क्या आ रहा है, एम। वो अंतर है कि पहले इन दियर्थ का अंतर बताओ क्या है। बताओ शुड और मस्ट का अंतर बताओ आप। शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए, और दूसरा मस्ट, क्या चाहिए ही, मेरे को चाहिए ही। अब इन दोनों में अंतर क्या है बताओ। एक में तो नॉर्मल सी बात है कि भाई चाहिए, वो आपकी मर्जी है, उपलब्ध है नहीं है। और इसमें एकदम पक्का कंफर्म है कि चाहिए, इसके बगैर काम हो ही नहीं सकता है।
ठीक है, मैंने कह दिया मेरे को एक कप चाय चाहिए, एक तरीके से मैं बता ही रहा हूँ आपको कि भाई जरूरत है मेरे को, और मैंने कह दिया एक कप चाय चाहिए ही, इसका मतलब लानी पड़ेगी वरना काम है चलेगा नहीं। इनमें अंतर क्या है? तो वो अंतर ये है, मस्ट का यूज, मस्ट का यूज क्या क्या बताता है? कंपल्सन, नेसेसिटी, 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 लॉजिकल, LOGICAL, लॉजिकल इन्फ्रेंस, लॉजिकल इन्फ्रेंस, लॉजिकल इन्फ्रेंस, प्रोहाइबेशन, 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 स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, और वास्तव में दोनों एक ही बात है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, लॉजिकल इन्फ्रेंस। बताने के लिए किया जाता है, बताने के लिए, बताने के लिए, बताने के लिए, बताने के लिए किया जाता है। या इस बात को मैं ऐसे उल्टा करके लिख देता हूं कि शुड, और उसके बट्टे में लिख दिया मैंने O2। इन दोनों के अंदर क्या है? कार्य, ऐसे लिख देता हूं, दबाव रहित होता है इनमें, दबाव रहित, इनमें किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है। इस शुड और आउट में हम कार्य, ऐसे लिख लो, अपनी इच्छा से काम करते हैं, इच्छा से कार्य करते हैं। शुड और O2 में कार्य हम अपनी इच्छा से करते हैं, दबाव रहित होता है, किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है। और कंपल्सन, नेसेसिटी, मैंडेटरी, कंपल्सरी, कंपल्सन, प्रोहाइबेशन, इनमें क्या होता है? दबाव होता है। इसके आगे इधर आपकी कॉपी में जगह है, लिख लेना, कार्य दबाव में होता है, कार्य दबाव में होता है, में कार्य दबाव में होता है, कार्य दबाव में होता है, यानी ये तो प्रेशर वाली सिचुएशन है, नेसेसिटी वाली ये तो। और शुड में O2 में दबाव। आपको अपने पड़ोसियों की सहायता करनी चाहिए, कोई जबरदस्ती करवा सकता है क्या सहायता? ना। आपको हेलमेट पहनना चाहिए, बताओ दबाव है कि नहीं है? है। क्यों? क्योंकि नियम है कि हेलमेट नहीं पहन लोगे तो क्या हो जाएगा? चालान वगैरह हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ऐसे समझेंगे हम। लॉजिकल इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? तार्किक निष्कर्ष। हमने किसी तर्कणा को लेकर निष्कर्ष निकाल लिया। तर्कणा क्या होती है बताओ? कोई निष्कर्ष निकाल लिया कि राम हमेशा कक्षा में फर्स्ट पोजीशन पर आता है, उसे एग्जाम में टॉप करना चाहिए। बताओ, एग्जाम में टॉप करने वाला निष्कर्ष हमने कहां से निकाला है? कि कक्षा में हमेशा किस पे आता है? वो फर्स्ट रैंक पे आता है। इसे बोलते हैं लॉजिकल इन्फ्रेंस, और इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। कि राम हमेशा कक्षा में फर्स्ट आता है तो उसके, ये मान लो, फर्स्ट रैंक प्राप्त करने की संभावना क्या है? बहुत ज्यादा है। समझ गए इस बात को? ठीक है, वाक्य लिखा मैंने। अब शुड और O2 और मस्ट में अंतर करना। मैंने पहला वाक्य लिखा, सोल्जर्स, कैसा लिख देता हूं, वी फॉलो द ट्रैफिक। समझ लो एक बार, बता लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है। रूल्स, यातायात के नियमों का अनुकरण करना चाहिए। विकल्प आपको इसे दे देगा, पहला दे दिया आपको O2, O2
बी दे दिया आपको शुड, तीसरा दे दिया आपको मस्ट, और डी दे दिया आपको नन। इनमें से कोई भी नहीं। अब बताओ आप उत्तर कैसे निकालोगे? उत्तर निकालने की अप्रोच बताओ आप। हल्का सा वाक्य का ट्रांसलेशन करेंगे। वी यानी हमें, फॉलो यानी अनुकरण करना चाहिए किसका? द ट्रैफिक रूल से, यातायात के नियमों का, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। ये बताओ कार्य हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं या कोई जबरदस्ती करवा रहा है हमसे? जबरदस्ती करवा रहा है, रूल रेगुलेशन है भाई गवर्नमेंट का। तो ऐसी स्थिति में यदि नेसेसिटी का भाव है, कंपल्सन का भाव है, तो बताओ शुड आएगा कि मस्ट आएगा? मस्ट आएगा। तो यहाँ आंसर क्या हो गया अपना? मस्ट। ये लो। अब आपको दूसरी बात बता रहा हूं, उस पर ध्यान देना कि कल को मान लो आपका विकल्प नहीं है मस्ट, विकल्प में नहीं है मस्ट, मान लो अगले ने कोई कार्रवाई कर दी है, कार्रवाई कर रहा है तो मूर्ख ही है करने वाला, लेकिन मान लो कर दी है, तो बताओ अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। फिर शुड हो जाएगा क्योंकि इसकी जगह ही आ जाएगा, बाकी 100% आंसर कौन सा है? मस्ट है। ठीक, छापो इसको। उतार लिया क्या? अरे हाँ ना तो बोलो। उतार लिया क्या? हाथ ऐसे बोलो या क्या बैठे हो? जिम्बो जाम्बो को ना रे किधर? क्वेश्चन दे दिया आपको। योर कंडीशन इज वेरी सीरियस। आपकी स्थिति बहुत गंभीर है। सीरियस। यू कंसल्ट, कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, गुड सर्जन। आपको एक अच्छे शल्य चिकित्सक से कंसल्ट करना चाहिए। अब बताओ इसमें कौन सी बात लागू हो रही है? मस्ट आएगा। पहली बात बताओ आने के पीछे क्या है? इसमें लॉजिकल इन्फ्लुएंस एक तरीके का देखा जाए तो। क्यों भाई? आपकी स्थिति क्या है? बहुत ही सीरियस है, हमने निष्कर्ष निकाल लिया स्थिति सीरियस है, तो उसको एक सर्जन से, उसको सर्जन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कंसल्ट करना चाहिए। ऐसी स्थिति में यहाँ क्या आ गया है? मस्ट आ गया है। ये लो, आपकी बात हो गई है। ठीक, वाक्य लिखा मैंने। सी ऑलवेज लिव्स विथ हिम, वो हमेशा उसके साथ रहती है ना? सी बी हर हिज गर्लफ्रेंड। ठीक है, वो वैसा उसके साथ रहती है तो उसकी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए वो। हालांकि ऐसा कोई सत्य बात है नहीं, लेकिन आंसर तो निकालना पड़ेगा। हमेशा रहती है, तो बताओ विकल्प दे दिया आपको और टू, दूसरा दे दिया आपको मे, तीसरा दे दिया आपको यूज टू, और चौथा दे दिया मस्ट। अब बताओ क्या कौन सा आंसर है आपका? यूज टू। यूज टू है क्या? पुरानी आदत बता रहे हैं क्या? हाँ, कोई पुरानी आदत नहीं है। प्रेजेंट की बात है, ये लो लिव्स। प्रेजेंट की बात है तो ये तो हो गया अपना खारिज। यूज टू तो है नहीं इसके अंदर। और टू, नैतिक कर्तव्य, नैतिक जिम्मेदारी का कोई भाव नहीं है। मे के अंदर पॉसिबिलिटी 50% होती है, हमेशा ही साथ रहती है। अगला कह रहा है हमेशा ही रहती है, तो बताओ पॉसिबिलिटी ऊपर गई कि नहीं गई? गई है, तो ऐसी स्थिति में आंसर क्या हो जाएगा? मस्ट बी हिज गर्लफ्रेंड। यही बात है, छाप दो। उठा लिया तो शुड और मस्ट का ये अंतर था, आपको ये अंतर आना ही चाहिए। अब आप जो है मेरे को बताना कौन से में शुड जरूर, कौन से में मस्ट है। बात नहीं भाई। पहला वाक्य है यू
टेक हेल्दी डाइट, स्वास्थ्यवर्धक भोजन लेना चाहिए आपको। दूसरा, सर्वेंट्स वर्कर्स फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ देयर मास्टर्स। मास्टर्स का मतलब क्या होता है? मालिक। तीसरा दे दिया आपको स्मोकिंग बी डेंजरियस। स्मोकिंग डेंजरियस। अगला, he is poor, he is very weak in studies, he passed the exam, pass the exam। भाई एग्जाम के पहले द लगाने का औचित्य बताओ आप क्या है, क्योंकि एग्जाम जानते हैं हम एग्जाम को, कौन से एग्जाम की बात हो रही है। ठीक है, पांचवा दे दिया आपको इफ इसको उठा के देता हूं मैं, दे प्लेड वेल so that win the match। ये लो, विकल्प भी दे दिया आपको, पहले में विकल्प दे दिया, पहले और दूसरे के विकल्प यही है, क्या बताओ? शुड और है मस्ट। भाई शुड और मस्ट में अंतर करना है आपको पहले में। तीसरा है स्मोकिंग बी डेंजरियस, धूम्रपान खतरनाक हो सकता है। ठीक है, विकल्प दे दिया आपको में, माइट और केन। चौथे में विकल्प दे दिया ही इज वेरी वीक इन स्टडीज, पढ़ाई में बेजा कमजोर है ना, और एग्जाम में पास हो सकता है। विकल्प दे दिया मस्ट, विकल्प दे दिया में, और विकल्प दे दिया माइट। चौथे में विकल्प दे दिया आपको केन, फिर दे दिया में, और तीसरा दे दिया आपको माइट। या आपके विकल्प है, सारा खेल विकल्प पे निर्भर है करता है, ढंग से देख लो इनको और फिर करो आप सोच विचार करके। ये नहीं है भी शुड मस्ट की बात करी जा रही है, दो चार बातें जो पढ़ाई हुई है वो सारी रखी गई है इसके अंदर। कभी भी क्वेश्चन करते समय एक ही क्वेश्चन को देखो, आप पहले देख लो, एक हेल्दी डाइट, आपको स्वास्थ्यवर्धक भोजन लेना चाहिए। अब आप देख लो, स्वास्थ्यवर्धक भोजन लेने के लिए आपको कोई दबाव में ले सकता है कि नहीं ले सकता है, देख लो। अब मैं आपको धमकाऊं यहाँ की तुम बाजरे की रोटी चालू कर दो, संभव है ये बात है? आप दे दो, आप ही खा लो, तो इस पे कोई दबाव नहीं है, ऐच्छिक कार्य है, एक प्रकार की सलाह ही है। और सलाह और सुझाव में प्राथमिकता किसको देनी है? शुड को देनी है। तो बताओ पहले में आंसर क्या हो जाएगा अपना? शुड हो जाएगा। ये लो, बाकी तुम करो देखिए बैठे बैठे, ये आंसर अपना शुड हो गया है। वर्कर्स यानी क्या होता है बताओ? सर्वेंट्स मान लो, कर्मचारी नौकर वगैरह। वर्कर्स जो काम करने वाले हैं उनको फॉलो करना चाहिए, माननी चाहिए ऑर्डर्स यानी आदेशों को, ऑफ देयर मास्टर्स, मास्टर्स होते हैं मालिकों के, मालिकों के आदेश को मानना चाहिए। बताओ कार्य दबाव में होता है या ऐसे मनमर्जी से होता है? दबाव है भाई, मालिकों के आदेश को नहीं मानेंगे तो काम से निकाल देंगे, तो ऐसी स्थिति में यहाँ आंसर क्या हो गया है? मस्ट हो गया है। ये लो, स्मोकिंग भी डेंजरियस है, धूम्रपान खतरनाक हो सकता है, मे डेंजरियस, माइट डेंजरियस और कैन भी डेंजरियस है। अब आप ले लगा के देख लो, शायद लगा के देखो, शायद धूम्रपान खतरनाक हो सकता है, शायद हो सकता है या हमेशा ही होता है? हमेशा ही होता है। और जो चीज हमेशा होती है वहां पॉसिबिलिटी किसकी होती है? कैन की, कैन बी डेंजरियस।
मे बी डेंजरस का मतलब है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। धूम्रपान तो हमेशा ही क्या होता है, नुकसानदायक होता है। इस स्थिति में आंसर क्या हो गया है, केन हो गया है। ही इज वेरी वीक इन स्टडीज, पढ़ाई में बहुत कमजोर है वो, ठीक है। ही पास द एग्जाम, एक व्यक्ति जो पढ़ाई में बहुत कमजोर है उसके परीक्षा पास करने की संभावना बताओ कितनी परसेंट है। मस्ट में तो पॉसिबिलिटी है 95%, ये मान लो आप स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि निष्कर्ष निकाल के फिर बात लागू होती है। में संभावना है 50 की और माइट में संभावना है 5% की। अब बताओ एक आदमी जो है वो बहुत कमजोर है पढ़ाई में, उसके पास होने की संभावना 90% 95% है क्या ना। अगला वेरी भी लगा रहा है कि बहुत ही कमजोर है, 50-50% है क्या ना, 50% ये क्या है, माइट है। आंसर क्या हो जाएगा, माइट है। एक बहुत ही, इसको लिखना नहीं आ रहा है, पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है, उसके एग्जाम में पास होने की संभावना है जो है वो बहुत लेस है, तो माइट हो गया। दे प्लेड वेल सो दैट, क्या देखा आपने, सो दैट, इसके इधर वाला टेंस बताओ कौन सा है, पास्ट है, तो आगे क्या आना चाहिए, पास्ट है। तो बताओ पास्ट का कौन कौन सा है, के नहीं है, मे नहीं है, क्या हो गया है, माइट हो गया है। ये लो, ये पर्पस बताने के लिए मे माइट आता है। अब आपसे एक बात जानना चाहूंगा, देखिए कौन बताएगा। यदि यहाँ माइट विकल्प में नहीं होता और आपको अपने मन से लगाना होता, तो बताओ कौन सा आता, कुड आता, क्योंकि माइट के स्थान पर क्या आता, कुड है। और यदि यहाँ मान लो प्रेजेंट होता और इधर में नहीं आता तो क्या जाता, के ना जाता। बस ये बात आपको पढ़ के आनी है, ठीक है। पढ़ते रहो और मस्त रहो, टाइम भी हो गया है, रिविजन कर लेना, क्वेश्चन करवाएंगे यहाँ।